अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA ADA कोर्स है हमारे पास खिदमत कुतुब खाना, कोड है 423, सेमेस्टर बहार है 2024 है। मश्क नंबर 3 मश्क नंबर 4 शेयर करूँगा। मश्क नंबर 1 मश्क नंबर 2 मैंने पहले शेयर की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर डेट की बात करते हैं, 9वें महीने की 30 आखिरी डेट है। इससे 2 दिन पहले आप 4 की 4 असाइनमेंटें एक साथ अपने ट्यूटर को भेज सकते हो। इम्तिहानी मश्क नंबर 3 है, यूनिट 10 था 14 में जवाब मिलेंगे, 5 सवालात हैं। इम्तिहानी मश्क नंबर 4 है, यूनिट 15 था 18 में आपको जवाब मिलेंगे। इस तरह आपको ये जवाबात मिल जाएंगे। चलते हैं अभी सोल्फ असाइनमेंट की तरफ। सोल्फ असाइनमेंट में हमारे पास पहला सवाल है, कुतुब खानी खानवी फर्नीचर और इनके मयारात पर तफसीली नोट लिखें। इन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा है फर्नीचर का, उसके बाद बोला है इनके मयारात। इन्होंने साजो सामान का नहीं पूछा, इसलिए हम साजो सामान को बीच में नहीं लेंगे। इनके और इसके मयारात, सॉरी, कुतुब खान इसके मयारात कुतुब खानवी। चलो मेरे ख्याल में तो नहीं, बल्कि आपने इसको इधर तक लिख लेना है। ये पहला कदम। उसके बाद आपने नीचे वाला ये सारा छोड़ देना, नंबरिंग मशीन, लेबल मशीन, पेपर कटर, ये आपने सारा छोड़ देना है। आपने सीधा आ जाना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, मैं ठहर जाना आपने इधर ही थोड़ा, इसको मैं देख लेता हूँ मैं। जी ठीक हो गया, इसको आपने स्टार्ट कर देना भाइयों। फर्नीचर के अहम निकात से आपने स्टार्ट कर देना। नीचे आपको नजर आ रही होगी सुर्खी, फर्नीचर के अहम निकात, फर्नीचर की बनावट, दीगर खिदमात, मटेरियल, डीलर का इंतखाब, ये आपने इधर से आपने स्टार्ट कर देना है। आपने ये आगे है कैटलॉग, डीलर का इंतखाब, इजराई डेस्क, कैटलॉग कैबिनेट, इजराई डेस्क, मेज़ कुर्सियाँ, मुतालती शेल्फ। आपके क्वेश्चन का जवाब तकरीबन जो हमारे जुड़वा 2 पेज होते हैं, इसकी 4 साइड पर या 3 साइड पर लाजमी आना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब। शेल्फ, फरमाइश, अखबार के रेक, स्टैंड, रिसाला रेक, मुतल्लिका गोशा, नुमाइश रेक, ग्लोब स्टैंड। अगर कोई सवाल लंबा हो, ज़्यादा लगे, काफ़ी हो, लॉन्ग होता है यार, उसको आपने शॉर्ट कर लेना है, सवाल के हिसाब से ही आपने इसको। लुकत स्टैंड, एटलस केस, अमूदी फाइल, दरवाज़ों पर अमूदी फाइल। इनकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को लिखना चाहो तो, क्योंकि सारी सुर्खियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सवाल के लिहाज से लिखना होता है। सवाल नंबर 2 है, लाइब्रेरी ज़ख़ीरे की पड़ताल, पड़ताल के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की वजाहत। सबसे पहले हम पड़ताल को देख लेते हैं। इसमें हम मफ़हूम को लेंगे, इसकी इसकी तारीफ़ को ले लेंगे। तारीफ़ के बाद हम इसके सीधे आ जाएंगे वजाहत पर, क्योंकि पड़ताल है। उसके बाद उन्होंने तरीक़ों का पूछा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों ने, इस पड़ताल के मुख्तलिफ़ तरीक़े। पड़ताल का अमल आप बीच में ले आओ, कॉलेज कुतुब खाने की पड़ताल, इसको आप बीच में ले लो। आप पड़ताल का अमल, ये पहली तारीफ़, दूसरी तारीफ़, ये बेशक अपना लिखो, सिर्फ तारीफ़ लिख दो। दोयम पड़ताल, उसके बाद है दोयम तरीक़ा पड़ताल, सोयम तरीक़ा पड़ताल, जदीद तरीक़ा जो आजकल का हमारा मुद्दत पड़ताल।
इस तरह आपने पड़ताल वाला आपने ये कर लेना है। उसके बाद जो नीचे हमारे पास 50,000 कुतब है, इनको आपने थोड़ा शॉर्ट कर लेना है आपने, कि इनकी सिर्फ अहम अहम लाइनें लिख देनी है आप लोगों ने। पचास हज़ार से जायद। उसूल ज़वाबित उन्होंने लिखे हुए, लेकिन उधर उन्होंने उसूल ज़वाबित नहीं पूछे हैं सवाल में, इसलिए मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है लिखते हो तो, क्योंकि पीछे उन्होंने उसूल ज़वाबित पूछे ही नहीं उन्होंने। आगे सवाल नंबर 3 है हमारे पास, लाइब्रेरी के माहौल को पुरसकून रखने के लिए क़ायरीन को फ़राहम की गई खिदमात पर तफसीली नोट लिखें। पुरसकून माहौल में भी हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती जो मैंने ऊपर छोड़ी थी? कुतुब खानों का साजो सामान, नंबरिंग मशीन, लेबल मशीन, पेपर कटर, ये सारा इसमें आ जाता है। ऊपर वाला बेशक आप लोगों ने छोड़ देना है। पाकिस्तान में अक्सर कुतुब खानों की वसाइल की कमी की वजह से, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का तो नहीं पूछा, उन्होंने तो ये पूछा है कि माहौल कैसा होता है उधर का। तो माहौल में तो हमारे पास ये आएगा किताब, कुतुब खाने का साजो सामान, लेबल मशीन, पेपर कटर, दाम मशीन, आग बुझाने वाला आला, कैलकुलेटर, ये चीज़ें आएंगी उसमें। कुतुब खाने का फर्नीचर के अहम निकात, बनावट, दीगर खिदमात। आगे आपने फिर सवाल को शार्ट कर लेना, क्योंकि अहम इधर तक था, कैलकुलेटर तक। उसके बाद आपने इनको मोटा मोटा कुतुब खाने का फर्नीचर 2-3 लाइन लिख दी, अहम निकात 2-3 लाइन लिख दी, बनावट को बेशक छोड़ दो, दीगर खिदमात को ले लो। उसके बाद आगे मटीरियल को ले लो आप लोग आगे, और मटेरियल के बाद मेरे ख्याल में आपको इसको डीलर का इंतखाब करके आपको इसको एंड कर देना चाहिए सवाल को। उसके बाद फिर आगे हमें चलना चाहिए चौथे सवाल की तरफ, क्योंकि जो सवाल से रिलेटेड है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ इधर। ये देखो, ये तो अभी मैं भी इन्होंने बीच में लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी सवाल से रिलेटेड है ही नहीं ये। आगे हमारे पास सवाल नंबर 4 है, कुतुब खानवी शुमारियात क्या है? शुमारियात की शाखें और अवामिल पर तफसीली नोट लिखे, नेज़ फ़र्द और जमीयत पर रोशनी डालें। सबसे पहले शुमारियात का पूछा उन्होंने, उसके बाद इनकी शाखें हैं, फिर इनकी अवामिल है, और नेज़ फ़र्द और जमीयत है आगे। सबसे पहले शुमारियात, फिर उसके बाद शाखें इधर साथ ही लिखी हुई है, उसके बाद है फैसला साजी शाखें, उसके बाद शुमारियात की अवामिल। हाँ ठीक है, ये सवाल उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। अगर किताब से सवाल की हेल्प लेनी पड़ जाए तो ले लेनी है, क्योंकि ये सवाल इतना इधर लॉन्ग नहीं हमारे पास। आगे है सवाल नंबर 5, मुंदरजिल पर नोट लिखें। कितने हमारे पास नोट लिखने वाले? तकरीबन 5 है। ये निस्बती पैमाना, पैमाने हैं। सबसे पहले हमारे पास पैमाना है, तरबियती पैमाना, वक्फ़ी पैमाना, असमी पैमाना। हाँ, ये पहले सवाल का जुज़ है, ये तो ये पहले ये पैमाने पहला। दूसरा है हमारे पास नादर कुतब, दूसरा नादर कुतब। तीसरा है सिलसिला वार मतबूआत। आगे हमारे पास है चौथा, पड़ताल के फ़वाइद व नुकसानात। इसमें पैमाना, नादर कुतब, सिलसिला वार मतबूआत, फ़वाइद व नुकसानात। ये इन्होंने ये रिपीट कर दिया, तो आपने ये देख लेना है ये, कि नुकसानात सिर्फ एक बार लिखना है आपने, ऊपर वाला या नीचे वाला एक बार लिखना है बस आपने।
ज़ख़ीरा किताब से आशनाई वाक़फ़ियत ख़ास किताबों का ज़ख़ीरा, ये आई थिंक 10 थे इसमें, लेकिन फिर भी अपने सवाल से देख लेना है। किताबों की तरतीब, दुरुस्तगी, नुकसानात, खिदमात से महरूमी, अमले की मसरूफ़ियत, अखराजात और अमला। आपने क्वेश्चन पेपर इसके लिए लाजमी सामने रखना है इसके लिए, क्योंकि मेरे सामने तो है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाता जा रहा हूँ। आगे है अखराजात और अमला, आगे है सालाना पड़ताल, और ये हमारी मश्क नंबर 3 इधर कंप्लीट हो गई है। अभी हम चलते हैं अपनी चौथी असाइनमेंट की तरफ, 423 कोड। तो इसमें हमारे पास पहला सवाल है, दर्ज झेल की मुख्तसर वजाहत करें। डिस्कार्ड, लेमिनेशन, ये कितने 10 हैं तकरीबन हमारे पास ये। बाइंडिंग, क्लासिफिकेशन, उसके बाद आगे सवाल नंबर 2 है, ये 10 के बाद कुतुब खानों में जिल्द साजी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और जिल्द साजी के लिए किन किताबों का इंतखाब किया जाता है, इस किताबों की मरम्मत के तरीके बयान करें। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जिल्दबंदी की अहमियत व ज़रूरत। उसके बाद हम देख लेते हैं मुस्तकिल इस्तेमाल से कुतुब का नुकसान, लाइब्रेरी में कुतुब का नुकसान, कुतुब खाने की बदसूरती, नई जिल्द की खूबसूरती, बार बार जिल्द साजी मरम्मत, कुतुब। आगे है ज़ाया शुदा मवाद की हिफाजत, अवाम की खुश इत्मीनान, कुतुब खाने की जिल्द साजी, इंतखाब में अहम किताबें, नायाब किताबें। ये आपने देख लेना, नीचे वाला के सवाल से रिलेटेड है ये, जैसे मैंने ऊपर समझाया था मैंने आप लोगों को। आम किताब, पुरानी किताबें, नाकाबिल जिल्द किताबें, चमड़े की किताबें। ये तो मेरे ख्याल में मौजूद से हट के जा रहा है सारा सवाल, जितना मुझे लग रहा है आगे। चमड़े की जिल्दें, हाँ ये सवाल से हट गई है ये। सवाल नंबर 2 है, दस्तावेज़ात मखतूतात का तारीख़ी पस मंज़र बयान करें, नुकसानात पहचानने वाले अवामिल। सबसे पहले हमारा है मखतूतात, उसके बाद है तारीख़ मंज़र। पस मंज़र में हमारे पास क्या होगा, चीन में लकड़ी का इस्तेमाल, मिस्र में इसका इस्तेमाल, रोल की शक्ल में किताबें, तहरीकी मवाद की हिफाजत। ये आपने लाजमी नहीं है कि आपने सारा ही लिखना है, आप 3-4 लिख के अगले पे आ सकते हैं, नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल पर आ सकते हो आप। ये लाजमी नहीं कि आपने सारा ही लिखना है आपने। ये आपने 3 तक लिखना है आपने, आगे मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद है नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल। हम चलते हैं अभी इस्लामी जी, ये कुतुब खाना नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर हमारे सामने आ चुके हैं। आपने इधर से सवाल ये शुरू कर देना है। गन्ने का इस्तेमाल, जिल्द, किताब, क्लोरीन का इस्तेमाल, कुतुब खाने। ये दोबारा फिर से रिपीट हो गया है ये इन्होंने बड़ी मिस्टेकें की हुई हैं। मुझे पहले नहीं पता था, मैंने PDF वैसे डाउनलोड करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दी। आने वाले अनासर चलो आपने देख लेना है, तो फिर भी एक बार नुकसान पहुंचाने वाले अनासर हमारे पास ये है, आपने ऊपर वाला इग्नोर करके नीचे आ जाना। इंसान, किताबें, हवा और किताबें, रोशनी, तारीखी किताबें, गर्मी और किताबें,
किताबें नमी और उसके बाद रतूबत और किताबें तेज़ाबियत और किताबें, ये आपने इधर से शुरू कर देना है। अपने सवाल अपना ये ऊपर से छोड़ के एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ताकि नहीं बल को छोड़ो, आप लोग समझ ही गए होंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे है करम हशरात किताबें, लाल बैग और किताबें, बस इसको दीमक किताब, ये मैं तो कहता हूँ बस इतना ही बहुत है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाजमी नहीं है कि आप सारी की सारी सुर्खियाँ लिखो, अब ये लाजमी नहीं होता, ये कुछ आप सुर्खियाँ लिख सकते हो आप। हिफाजत के इकदाम उन्होंने पूछे ही नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम फफूंदी किताबें, बस ये इधर तक हो गया। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। हम सवाल नंबर 4 है, अखबारी तराशों की अहमियत बयान करें, नेज़ इनकी मसलकारी का अमल बयान करें। सबसे पहले इन्होंने अहमियत पूछ ली है, उसके बाद इन्होंने मसलकारी का अमल। मुसलसलवारी हद का तयन, मौज़ूआत किताबी हदूद का तयन, मौजूद तरतीब खुतबानों की दर्जाबंदी, मौजूदार तरतीब दर्जाबंदी। इस सवाल को अपने इधर ही एंड कर देना है। ये है हमारे बीच किधर गया, एक मिनट आपको बता भी देता हूँ मैं। मुसलकारी अमल, मुसल पहला मरहला, दूसरा मरहला हदूद का तयन, किताबों की दर्जाबंदी। किताबों की दर्जाबंदी तक आपने लिख लेना है बस। ये आगे अगर थोड़ा और लिख लेना है, मौजूदार तरतीब और दर्जाबंदी, बस इधर तक ये। उसके बाद ये सवाल आपने एंड कर देना है। ये फिर आगे आपने आ जाना है सवाल नंबर 5 की तरफ। आपने सवाल नंबर 5 की तरफ आपने आ जाना है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, तस्वीरी ज़खायर का तारुफ कराएंगे, जिनकी हसूल, ज़ख़ीराकारी और फ़नी अमूर पर तफसीली बहस करें। तस्वीरी ज़खायर से मुराद मसवरी तस्वीर, फ़ोटोग्राफ तस्वीर, तस्वीर नेगेटिव, प्रिंट तस्वीर, चौबी ब्लॉक, खुदे हुए ब्लॉक, ऑफसेट स्लिक स्क्रीन, दीगर तस्वीरी तहरीरी मवाद का हसूल फ़ोटोग्राफर से, अखबारात से, बास इदारों से। लिटरेचर अफेस्ट तरीका, स्लिक स्क्रीन। अमूदी फ़ाइल तस्वीर का चिस्पा करना। और ये 423 कोड मश्क नंबर 3 मश्क नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। मश्क नंबर 1 मश्क नंबर 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफ़िज़।